फैसल अयूब खोकर साहब, जी सर, ये बताएं कि बज़ाहिर तो आप एक न्यू फेस हैं, आप एक नया चेहरा हैं, तो आपको लग रहा है कि जो हमारी सियासत है उसमें जो नए चेहरे हैं उनको आवाम की तरफ से कबूलियत बख्शी जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जी, जो आप किसी भी जमात में देखें और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें, इस टाइम मैं समझ रहा हूँ कि जो 2024 का इलेक्शन है, लोग चाह ही नहीं चेहरे ज़्यादा चाह रहे हैं। जो पब्लिक का रिस्पांस है, आई थिंक 2013 वाज अ स्टार्ट कि जब नए चेहरे आने थोड़े थोड़े स्टार्ट हुए थे। 18 में बेहतरी आई और 2024 के जो इलेक्शन है तकरीबन आधे 45 to 50% में देख रहा हूँ कि नए चेहरे आ रहे हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत खुशाइन चीज़ है, चाहे वो किसी भी जमात से है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग वेलकम भी कर रहे हैं, लोग शायद एक चेंज देखना भी चाह रहे हैं। लोग यंग जनरेशन ज़रा एनर्जेटिक भी होती है, और अगर मेरे ख्याल में सिर्फ यंग जनरेशन, इसके साथ साथ पढ़ी लिखी भी ज़्यादा आ रही है, उनमें आपस में बर्दाश्त भी ज़्यादा आ रहा है। दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम ऑल द पार्टीज़, तो जो मैं देख रहा हूँ, तो जी पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में आज दो ख़वातीन हैं जो जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही हैं, और इस दफ़ा जो हमारा जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें ख़वातीन बड़ी तादाद में जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं, और जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 12 करोड़ 85 लाख है, मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा है, और ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 5 करोड़ 93 लाख से भी ज़्यादा है। यानी कि 53% जो हैं वो मर्द वोटर हैं और 46% ख़वातीन वोटर्स हैं। तो सबा दीवान साहबा, आप तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तो आपने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, तो आज जब आप लोगों में गईं तो आपको क्या रिस्पांस मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बुल इज़्ज़त, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा, मगर जब अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैं अपने हॉल पे पहुंची हूं तो अच्छी गैदरिंग थी। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि लोग इस तरह आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि खुल के तो कुछ करने दिया नहीं जा रहा। तो फ़ोन पे जो किसी को थोड़ा बहुत मैसेज दे दिया, आगे से आगे कन्वे किया उन्होंने, तो जो लोग आए और बड़ा अच्छा रिस्पांस था। मैं फ़र्स्ट टाइम निकली हूँ अवाम में और बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का। फिर उसके बाद बाहर आपको मैंने बताया पुलिस आ गई और वो उन्होंने लड़के को कहा कि फटाफट ये ख़त्म, ये बंद करो, 5 मिनट के अंदर अंदर लोगों को निकालो यहाँ से। तो वो फिर मैं बाहर आ गई, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ पुलिस को, उतनी देर में ये चलेगी। फिर मैं बाहर रोड लोगों से मैं मिली, कंपेन की मैंने। जो हमारे चाह मीरा का बाज़ार आ रहा था रास्ते में, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह आई थिंक 80% लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो आपको और बुज़ुर्गों ने सर पे प्यार भी किया, अच्छा। भाइयों ने नारा भी दिया और बहन को इज़्ज़त भी दी। माशाल्लाह मेरा तो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, हमारे लिए जान ये बताएं कि आप के नारे जो हैं आपने इंट्रोड्यूस किए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लाल झंडा आप लहरा रहे हैं, ठीक है, ये बताएं कि आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि एक तासुर यह है कि नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई है, आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई, अब जिसके पास पैसा है सिर्फ वही जीतेगा। आपको क्या रिस्पांस मिला है? मीर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। जो इस वक्त ख़त्म की गई है नज़रियाती पॉलिटिक्स, और वो जबर के ज़रिए की गई है, पैसे के ज़ोर पे की गई है। लेकिन अगर नज़रियाती सियासत के बग़ैर सियासत होगी तो कोई मकसद ही नहीं रहेगा सियासत का। फिर यही है कि कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, जहाँ पे ताकत होगी, जहाँ पे पैसा होगा। हमारी तारीख़ ये बताती है कि जब भी मज़ाहमत हुई है तो नज़रियाती लोगों ने की है। ये बदकिस्मती है कि मुश्किल वक्त में पार्टियां भी नज़रियाती कारकुन ढूंढती हैं जो जेल जा सकें, जो कोड़े खा सकें, लेकिन जब वो इलेक्शन आ रहा होता है, इक़्तिदार की बात आ रही होती है, तो फिर वापस पैसे की सियासत शुरू हो जाती है। हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने मज़दूर तहरीक को फिर से बनाना है, लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में। तुलबा तहरीक में भी मैं रहा हूँ, मज़दूर तहरीक में भी रहा हूँ। जब तक हम एक आम लोगों की, मज़दूरों की, किसानों की, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, सियासत के ऊपर एक छोटा सा तबका काबिज़ रहेगा। और जमहूरियत की ज़रूरत किसे होती है? जागीरदारों को नहीं होती, जर्नैलों को नहीं होती, जजों को नहीं होती, एरिस्टोक्रेसी को नहीं होती। जमहूरियत की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही होती सिस्टम में। और अगर जमहूरियत के अंदर भी उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर ये खोखली जमहूरियत होगी। हमने बिल्कुल नज़रियाती सियासत इंट्रोड्यूस कराई है।
और मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि लोग वाकई जिस तरह रिस्पांस दे रहे हैं, आप भी कभी आए हल्के में, लोग कह रहे हैं कि ये बातें हमने नहीं सुनी, पानी के मसले पे, गैस के मसले पे, मजदूरों के हकूक़ के ऊपर, यहाँ तक कि हम तालीम के ऊपर तक बात नहीं होती। जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहीं से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे तो हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। वो इस वक्त जो कुछ दे रहे हैं वो भी शायद आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हों, जो हवा बना रहे हैं, जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन वो होना चाहिए जिसमें पहले आकर आप मंशूर दो, कुछ अर्सा काम करो, उधर आके लोगों से मिलो। लास्ट मिनट पे जब आके अतातार साहब भी लास्ट मिनट पे आए हैं, बिलावल साहब भी लास्ट मिनट पे आए हैं, ये वहाँ पे चौकों के नाम तक नहीं ले सकते कि कौन से इलाके कौन से हैं। हम तो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, वहाँ पे अकेडमी बनी हुई है, अस्पताल हमारा बना हुआ है, पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे पैराशूट इन करते हो, उसका भी एक तरीक़ेकार होता है। 6 महीने आप लगाओ, 2 महीने लगाओ, लास्ट 4 वीक्स के अंदर आके अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह बस नारे दे के या पैसा लगा के आप इलेक्शन जीत जाओगे, तो मैं ख्याल वो लोगों की भी तजलील है जो तो हमारे। आपके ख्याल में बिलावल साहब नजरियाती सियासतदान नहीं है? देखिए, नज़रियाती सियासतदान वो होता है जो उसका मौक़िफ़ अपोजिशन में होता है, वही मौक़िफ़ तब भी हो जब डील हो चुकी हो। एक डील की बुनियाद पे आपको अपना मौक़िफ़ नहीं। तो अब क्यों फिगर हैं? जी, तो एक सवाल आपसे बनता है, अगर आप बुरा ना बनाएं। जी जी, आपके वालिद साहब तो अभी तक पीपल्स पार्टी में हैं। बिल्कुल हैं। और वो देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिद साहब वालिदैन की तरफ से हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मैंने अपना रास्ता खुद उसका तयन करना है, और सुन्नत इब्राहिमी भी यही है। हमने खुद फैसला किया। मैं अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने एक फ़ैसला किया हुआ है। उन्होंने 80 की दहाई में, आप जानते हैं, मेरे वालिद साहब ने मारे भी खाई, मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल भी है। उनकी एक इमोशनल वाबस्तगी है पीपल्स पार्टी से। लेकिन जब तक मुझे ये नज़रिया नहीं पता चलेगा कि हमने जागीरदारी का क्या करना है, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कैसे हमने लड़ना है, वो बयानिया ही नहीं आएगा, तब तक मैं उस पार्टी को मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। मुश्किल रास्ता हमने चुना है, लेकिन यही रास्ता है, इसी रास्ते पे चल के इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, डॉक्टर ज़िबा वड़ाई साहबा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जब जमात इस्लामी की कैंडिडेट बन के आपने कैंपेन शुरू की, आप लोगों में गई, तो लाहौर शहर जो है वहाँ पे पहली दफ़ा जमात इस्लामी ने जनरल सीट पे एक खातून को टिकट दिया। आपको कैसा रिस्पांस मिला? असल बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे नॉमिनेट किया गया है कि पिछले 20 सालों से मेरा हल्का दर्स है। अच्छा। और इसमें अल्लाह के करम से मेरा बहुत दावती, मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा। और मैंने अपना प्रोफेशन बेसिकली फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज ऑफ कुरान जो है वो मैंने उसको वो पेशेंट्स की मैनेजमेंट तो कर रही हूँ, लेकिन ये कि इसको मैंने बेसिकली इस काम के लिए अपना वक्फ किया। और अपने इस सर्कल में मेरा बेसिकली ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पढ़े लिखे तबके की और ये एलीट और ये इंटेलिजेंशिया की एक इलाका है। बेसिकली अगर आप देखें डिफेंस का, कैंट का, तो ये वो सारे पढ़े लिखे लोग और इंटेलिजेंशिया के लोग हैं। और यहाँ पर आज पढ़े लिखे अफराद की पजीराई है। और हमारा मुल्क कलमा तैयबा के नाम पर लिया गया था, कुरान से मोहब्बत भी है और कुरान पहुँचाने वालों की मोहब्बत भी हमारे माशरे में